एशिया कप 2023 के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने जानबूझकर एशिया कप के वेन्यू को एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में तब्दील करके रख दिया हुआ था, अब उसी भारत को उसी के ट्रैप में फंसाने के लिए जो चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब है, उन्होंने एक नया फार्मूला जो है वो उसकी इंडिकेशन दे दी है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जिसको साथ मिलाकर जो सारी गेम है वो पाकिस्तान के खिलाफ तरतीब दी जा रही थी, तो अब उसी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह पैगाम पहुंचा दिया है कि भाईजान एशिया कप जो है वो हमारे लिए रेड लाइन है और एशिया कप के जो होस्टिंग राइट्स हैं और जो वेन्यू है उस पर पाकिस्तान किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। और वो भारत जो एक लॉलीपॉप दे रहा था श्रीलंका को कि आप अगर हमारी बात मानेंगे, आप टेबल पर हमारे साथ बैठेंगे, आप हमारी बात को इंडोर्स करेंगे, तो फिर उसके बदले में हम आपके साथ जो दो मजीद मैचेस हैं आइंदा सीरीज में वो खेलेंगे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका भी जो हल है वो निकाल लिया है। वो जनाब जो लॉलीपॉप श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को दिया जा रहा था उसके बारे में पीसीबी ने जनाब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को एक खत लिखने का फैसला कर लिया है। ऑल इन ऑल क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का एशिया कप के वेन्यू को लेकर अब क्या सरप्राइज देने जा रहा है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले साबिक इंग्लिश प्लेयर जो है माइक एथरटन, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में वो भारत जो आईसीसी का जो नया रेवेन्यू मॉडल है उसमें 37% के करीब जो पैसे हैं वो उसकी डिमांड कर रहा है। तो उस आर्टिकल में उन्होंने भारत को इनडायरेक्टली अच्छी खासी बातें सुनाई हैं और उसके साथ साथ जनाब आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जिसके बारे में पिछले चंद दिनों से ये बातें हो रही हैं कि जनाब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने आईसीसी को टेक ओवर कर रखा है और आईसीसी वही काम करता है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन्हें कहता है। तो उन्होंने आईसीसी को भी तनबीह की है कि भाईजान ये जो नया मॉडल आप अपनाने जा रहे हैं उससे होगा क्या कि जो पहले ही बोर्ड अमीर हैं, यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एग्जांपल ले लें, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है, ये जो चारों क्रिकेट बोर्ड हैं ये इंतहाई स्ट्रांग है फाइनेंशियली, इनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर नीचे जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनको देखा जाए तो अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ये ऐसी क्रिकेटिंग नेशंस हैं कि जनाब जिनके पास अपने प्लेयर्स को देने के लिए पैसे भी नहीं होते। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो भारतीय जारादरी है, ये जो भारत के हाथ में सारा जनाब आईसीसी का मॉडल जा रहा है, तो इसको नहीं होना चाहिए। और अगर यही काम आपने कर दिया तो फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो खत्म हो जाएगी और वो भारत जो पहले ही जनाब इंग्लैंड के 5 से 7 खिलाड़ियों को जनाब 40 से 50 मिलियन यूरोस जो हैं उनकी ऑफर करवा चुका है कि अगर आप हमारी तरफ से खेलेंगे, आप अगर हम जो डिफरेंट लीग्स के अंदर हमने टीमें खरीद रखी हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर एनुअली हम आपको इतने जो पैसे हैं वो देंगे। तो उन्होंने उसी जानिब जो इंडिकेशन है वो दी है और कहा है कि भारत जनाब जो अपनी लीग्स हैं, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसको जनाब बढ़ाने के लिए ये इकदाम कर रहा है। इसलिए आईसीसी को इस मॉडल को अप्रूव करने से पहले या इस मॉडल को अपनाने से पहले 1000 दफा सोचना पड़ेगा और ये उन्होंने एक अच्छी खासी जो तनकीद है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर की है। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखें इस वक्त चल क्या रहा है जनाब, कंट्रोवर्सी जो है वो पाकिस्तान तो पैदा करना ही नहीं चाहता था। पाकिस्तान की जानिब से जो पहली स्टेटमेंट है वो आई ही नहीं थी। जो पहली स्टेटमेंट एशिया कप के वेन्यू को लेकर आई थी वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, उनकी जानिब से आई थी जब पाकिस्तान और इंडिया का 2022 में जो मेलबर्न में टी20 वर्ल्ड कप का आम तरीन मैच खेला जाना था उससे एक रात पहले जनाब ये जो शोशा है वो भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से छोड़ा गया था और कहा गया था कि जनाब जो भारतीय टीम है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। अब चूंकि सितंबर के स्टार्ट पर जो एशिया कप है उसका इनकाद होना है और इस वक्त जो महीना चल रहा है वो है मई का और मिड में जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, यानी कि तकरीबन 2.5 महीने जो है वो इस वक्त एशिया कप को लेकर बचे हुए हैं। तो एशिया कप चूंकि पाकिस्तान होस्ट करना चाहता है, 2009 से लेके 2023 तक पाकिस्तान ने कोई भी जो इंटरनेशनल इवेंट है वो होस्ट नहीं किया, तो इसलिए अब चूंकि जो इंटरनेशनल टीम्स हैं वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं, पीएसएल पूरे की पूरी पाकिस्तान में हो रही है, जो इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो हाई कैटेगरी के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में आकर
क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, तो इसलिए पीसीबी ये चाहता है कि जनाब एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में हो। इसके अलावा 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए भी जनाब ये जो एशिया कप है ये एक इंतहाई अहम माइलस्टोन है। इसी वजह से पीसीबी जो है वो इस बात की जानिब बाजिद है कि जनाब एशिया कप के चाहे आप हाइब्रिड मॉडल अपना रहे हैं, लेकिन जो पहले 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। यही प्रपोजल जो है वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसको दे दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो समहाउ इस मॉडल पर मान चुका है कि ठीक है, पाकिस्तान जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन चूंकि श्रीलंका जो है उन्होंने भी 2010 से लेके अभी तक एशिया कप जो है वो होस्ट नहीं किया, तो भारत ने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि आप हमारे साथ बैठें, आप हमारी बात को इंडोर्स करें, हम आपको एशिया कप 2023 के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो लेकर दे देते हैं। और उससे होगा क्या कि आप जो इस वक्त फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं, यानी कि श्रीलंका के जिस तरह के हालात हैं वो पाकिस्तान से भी अबतर हैं, सो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त माली मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रॉडकास्टर्स के पैसे आएंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बाजिद है, तो उन्होंने अब जो श्रीलंका है उनको ये समझें कि अनऑफिशियली एक धमकी लगाई है, और वो धमकी ये है कि अगर आपने हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है उस पर हमारे साथ ना बैठे तो फिर जो जुलाई में 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हमने आपके साथ खेलने हैं तो हम उनका बाइकआउट कर देंगे, और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं वो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। अब जो देखने में आ रहा है, यानी कि आम नजर में देखा जाए तो ये जो धमकी है ये जनाब काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर ये धमकी जो है वो नाकाम हो गई और पाकिस्तान ने जनाब जो श्रीलंका है उसका बाइकआउट कर दिया, तो उसके बाद होगा क्या कि पाकिस्तान जो श्रीलंका के साथ बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था, यानी कि 2009 में जिस क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था वो श्रीलंका थी, और जो जिम्बाब्वे है उसके बाद जो पहली टीम जिसने पाकिस्तान में आकर तीनों फॉर्मेट्स खेले थे वो श्रीलंका थी। और इसी तरह 1996 में जब जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जब जो इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने श्रीलंका में खेलने से इतराज कर दिया था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने स्टेप इन किया था और पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ था। उससे पहले अगर देखा जाए तो 1990 में जब तमिल जो टाइगर्स हैं वो श्रीलंका में जनाब रोज जो अस्करियत पसंदी है वो कर रहे थे, कोई क्रिकेट टीम ट्रैवल नहीं कर रही थी, तो उस वक्त जो इनिशिएटिव लिया गया था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लिया गया था, और पाकिस्तान ने अपनी टीम जो है वो श्रीलंका के साथ इजहार यकजहती के तौर पर जनाब भेजी थी। सो जो दोनों क्रिकेट बोर्ड्स हैं इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई खुशगवार और इंतहाई अच्छे थे, लेकिन भारत की जो रवायती हटदर्मी है उसकी वजह से अब इन दोनों क्रिकेट बोर्ड के जो ताल्लुकात हैं वो भी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चूंकि ये जो दोनों मैचेस हैं ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के होने हैं, ये बायलैटरल सीरीज के नहीं है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हैं, इसलिए पाकिस्तान को शायद जो पॉइंट्स हैं वो भी खोने पड़ जाएं। लेकिन इस वक्त पीसीबी जो है वो ये सोच रहा है कि हमें अगर पॉइंट्स भी सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं तो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम जितने भी क्रिकेट बोर्ड हमारी मुखालफत करेंगे तो उनको ये कहेंगे कि ठीक है भाईजान, टाटा बाय बाय, हम और आपके जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं, आप भारत के साथ जाकर बैठे, जिसने हमारे साथ आना है वो बाखुशी आ सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।